नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश धाकड़ और स्वागत है आपका फिर से चयन संकल्प की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पेसी वॉइस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेशन 8। पिछली बार आपको याद हो तो हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में मैंने बताया था आदेशात्मक वाक्य, स्टार्ट किया था। और वहां पर मैंने आपको ऑर्डर का किस तरह से स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का बनता है, उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में बदला जाए और उसके डिफरेंट टाइप्स बताए थे। आज के जो सेशन है उसमें हम लोग, अगर आपके पास एडवाइस या सजेशन देखने को मिलता है एक्टिव वॉइस में, तो उसको किस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाए, या एक्टिव और सजेशन के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर होते किस तरह से हैं। रिक्वेस्ट की बात की जाए, थर्ड पॉइंट जो है वो रिक्वेस्ट अगर आपके सामने आता है कोई सेंटेंस में और वो एक्टिव वॉइस में हो, तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात हम बात करेंगे एडवाइस या सजेशन से। एडवाइस या सजेशन से हम बात करेंगे। आपको सभी को पता है कि भैया एडवाइस और सजेशन का मतलब जो होता है हिंदी में होता है सलाह। अच्छा, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑर्डर। अब देखिए, दोनों का ही अगर मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखूंगा तो आप देखिएगा, मैंने पिछली बार भी अगर आपको बताया, याद हो पिछला सेशन आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको पहले देखिएगा। ऑर्डर का भी स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था वो यही बताया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑर्डर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडवाइस का। तो एडवाइस का भी आपको अगर स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पर लिखा है, देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं वो एडवाइस यानी कि सजेशन का पढ़ रहे हैं। तो उसका भी स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात एक सिंपल सी मैं समझा रहा हूँ कि भैया इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, तो फिर अंतर क्या है। देखिए, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर और सलाह यानी कि आदेश या सलाह में क्या अंतर है। अब जैसे मान लो मेरा छोटा भाई है, मैं उसको बोलता हूँ कि एक गिलास पानी लेके आओ। अगर वो नहीं भी लेके आए, वो अगर नहीं लेके आता, तो मैं उसको डांट सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, उसको मम्मी या पापा से शिकायत कर सकता हूँ। यानी कि मैं उसको कैसे ना कैसे करके एक गिलास पानी मंगवा सकता हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑर्डर है, ठीक है, आदेश है। और अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि बड़ों का सम्मान करो, तो बड़ों का सम्मान क्या, ये दिल वाली बात है भैया, कि आपके अंदर से सामने वालों के लिए रिस्पेक्ट निकलेगा तो आप अपने आप करोगे। मैं जबरदस्ती आपसे रिक्वेस्ट नहीं करवा सकता। मैं बोलता हूँ कि भैया अपने नेशनल एंथम का सम्मान करो, या जब भी नेशनल एंथम यानी कि जन गण मन बजता है, तो उस समय हमको अपनी जगह पर खड़ा हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, ठीक है, पर ये क्या है, एक तरीके से सलाह है, एडवाइस है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ऑर्डर और एडवाइस दोनों में समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या कहानी। अब हम समझते हैं कि भैया इसको पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे एडवाइस या सजेशन का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, तो स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है। अब हेल्प, हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका, और किसकी मदद करो, गरीबों की। तो जिस पे काम होता है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब गरीबों की मदद मैंने बोला है तो ये एक तरीके से सलाह, इसको जबरदस्ती में नहीं करवा सकता। रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, किसकी, एल्डर की। तो एल्डर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात, आप एडवाइस या सजेशन समझे होता क्या है, और उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझ गए। अब हम बात करते हैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किस तरह से किया जाए। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद शुड आ जाता है, अच्छा आपको शुड, और उसके बाद में फिर बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा आता है। यहाँ सिंपल सी एक कहानी बता देता हूँ। शुड वैसे भी हम लोग, शुड मोडाल आप लोगों ने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत अच्छे से, जैसे वॉइस का सेशन खत्म होगा उसके बाद मोडाल्स लेके आऊँगा। शुड का यूज़ होता है, वो यूज़ होता है एडवाइस या सजेशन के लिए। देखिए, आप अगला टॉपिक भी ये मोडाल भी पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से ये हेल्प करते हैं। तो शुड होता ही है किसके लिए, हमारे सलाह देने के लिए। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर शुड आया, उसके साथ हमने बी ऐड किया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो सेंटेंस था हेल्प द पुअर, तो द पुअर ऑब्जेक्ट था, इधर आके क्या बना आपका, सब्जेक्ट बन जाएगा द पुअर, उसके बाद आ जाएगा शुड और बी, और हेल्प का थर्ड फॉर्म आ जाएगा शुड बी हेल्प। तो आंसर क्या हो गया आपका, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, द एल्डर्स पहले आ जाएगा, द एल्डर्स, उसके बाद शुड बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टेड। होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कुछ प्रैक्टिस सेशन करते, कुछ क्वेश्चंस करते इसी पर बेस्ड। पहला एग्जांपल है लव योर कंट्री, अपने देश से या तुम्हारे देश से प्यार करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, लव वर्ब हो गया, योर कंट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एडवाइस है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, योर कंट्री, उसके बाद में क्या आ जाएगा, शुड,
शुड क्या आ जाएगा, साथ आ जाएगा बी, और लव का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, लव्ड। योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगला है रिस्पेक्ट आर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करो। तो रिस्पेक्ट वर्ब हो गया, आर नेशनल एंथम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, आर नेशनल एंथम शुड बी रिस्पेक्टेड। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो सेशन ले रहा हूँ बहुत अच्छे से। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स का नियम का पालन करो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रैफिक रूल्स जो कि ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, शुड बी फॉलोड, ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। अगला है ओबे योर टीचर, तो क्या हो जाएगा, योर टीचर जो कि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड, उसके साथ बी, योर टीचर शुड बी ओबेड। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव सलाह दे दी, मतलब एक तरीके से सलाह दे दी कि ये करो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब अगर मैं ये बोलूँ कि आपको ये नहीं करना चाहिए, यानी कि आपकी नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं बनाऊँ इससे, देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गरीबों की इंसल्ट मत करो, ठीक है। अब गरीबों की इंसल्ट मत करो एक तरीके से ये सलाह हो गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगा दिया मैंने, डू नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो स्ट्रक्चर वही का वही रहेगा। पैसिव कोई एग्जांपल देख लेते हैं, डू नॉट प्लग द फ्लावर, फूल मत तोड़ो, प्लग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और किसको मत तोड़ो, फूल को। तो द फ्लावर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट शुड, उसके साथ नॉट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना शुड बी के बाद नोट नहीं आएगा, शुड के बाद में नोट आएगा, यानी कि शुड और बी के बीच में नोट आएगा। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, सबसे पहली बात द पुअर ऑब्जेक्ट था शुरू में आ गया, शुड उसके बाद नॉट और बी, और वर्ब क्या हो गया, इंसल्ट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, इंसल्टेड। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स, फ्लावर शुड नॉट बी, प्लग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो है नेगेटिव वाला जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे रिक्वेस्ट की। होप आपको जो है पुरानी कहानी जो है ये नेगेटिव जो एडवाइस सजेशन की कहानी अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे हम रिक्वेस्ट की, सलाह, अच्छा रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की। अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो क्या है, जैसे अभी वापस से ऑर्डर और रिक्वेस्ट में एक बार अंतर बता देता हूँ। मैंने बोला कि 1 गिलास पानी लेके आओ, सामने वाला नहीं ला रहा, तो बोलो प्लीज़ यार भाई लेके आ जा यार, कृपया करके लेके आ जा। तो जब हम किसी से करवाते तो बिल्कुल ऐसा बन जाते, रिक्वेस्ट करते तो प्लीज़ यार भाई कर दे, अगली बार तू मेरा भाई नहीं, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो वो जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की बात करें तो सबसे पहली बात, आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो वो रहेगा, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हो, प्लीज या काइंडली। अच्छा दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर प्लीज और काइंडली दोनों यूज करें, कि क्या प्लीज या काइंडली में अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों का मतलब था कृपया। जैसे एग्जांपल है काइंडली, कृपया, ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसको, अ ग्लास को, कृपया 1 गिलास लाओ, प्लीज 1 गिलास लाओ। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, काइंडली ब्रिंग अ ग्लास या प्लीज ब्रिंग अ ग्लास। अगला प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा लगा दो, या काइंडली शट द डोर, दोनों में से कुछ भी बोल सकता। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो पैसिव वॉइस बनाना सबसे आसान है, इट इज वेरी इजी टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ रिक्वेस्ट। कुछ नहीं करना आपको, जब प्लीज काइंडली के साथ कुछ भी दिखाई दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, ऑब्जेक्ट दिखाई दे ना दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सबका स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या आया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी लिखा है वो लिख दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। काइंडली ब्रिंग अ ग्लास, अब देखना पहली बार अगर आपने यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया है, रिक्वेस्ट लगा दिया, तो ये इसमें एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली लगा रहे था, इसको हटा देना है। जो एक्टिव वॉइस में प्लीज और काइंडली लगा दिया तो उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या ले लिया, रिक्वेस्टेड ले लिया। तो आप यहाँ पर उसको मत लिखना है, लिखना नहीं है। तो क्या बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली हटा दिया तो क्या हो गया, ब्रिंग अ ग्लास। प्लीज शट द डोर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आई होगी कहानी की रिक्वेस्ट के आपके किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। एग्जाम्पल समझते हैं, काइंडली रिमूव योर शूज आउटसाइड, तो क्या बोलूंगा भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और मुझे क्या हटा देना है, काइंडली हटा देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमूव योर शूज
आउटसाइड। ठीक है, प्लीज कीप योर क्लासरूम क्लीन, कृपया करके अपनी क्लासरूम को क्लीन रखिए। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप योर क्लासरूम क्लीन। ठीक है, अगला काइंडली कम टू क्लास वेल ग्रूम्ड, कृपया करके क्लास में व्यवस्थित ढंग से आइए। तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कम टू क्लास वेल ग्रूम्ड, कम टू क्लास क्या आ जाएगा आपका, वेल ग्रूम्ड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और अगला है प्लीज ड्रॉप मी एट क्लास। तो क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ड्रॉप मी एट क्लास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट का सेंटेंस पढ़ा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए वो सीखा। आखिर में जो देखने को है ये आपका होमवर्क है काइंडली टर्न द वॉल्यूम ऑफ टीवी, इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो सेशन है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे, मुझे लगता है सारी कहानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कोई भी डाउट है और किसी भी तरह का सजेशन है तो आपको सजेशन बनाना मैंने सिखा ही दिया है कि सजेशन किस तरह से दे सकते हैं। तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें और बताएं सेशन कैसा क्या रहा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक पढ़ना है, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।